इंटरनेट पर एक बार फिर डैड ग्लैम गर्ल अका हिमांशी तिकवानी का नाम चर्चे में है, जिसने कुछ टाइम पहले अपने हस्बैंड ऋषि अठवानी से सेपरेशन अनाउंस किया था और अब सिर्फ कुछ महीने बाद अपने सेकंड मैरिज को लेकर न्यूज में है। कुछ लोग कह रहे हैं शी मूव्ड ऑन टू फास्ट, तो कुछ कह रहे हैं एटलीस्ट शी इज हैप्पी नाउ। बट बिटवीन ऑल दिस व्हाट एक्चुअली हैपेंड? क्यों हिमांशी और ऋषि के बीच डाइवोर्स हुआ और क्यों हिमांशी के सेकंड मैरिज को लेकर लोग इतना क्रिटिसिज्म दिखा रहे हैं? चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले बात करते हैं हिमांशी और ऋषि की लव स्टोरी की। यूट्यूब और इंस्टाग्राम की दुनिया में दोनों एक परफेक्ट कपल की तरह फेमस थे। क्यूट व्लॉग्स, मैचिंग आउटफिट्स, कपल प्रैंक्स, हर एक वीडियो में उनका बॉन्ड दिखाई देता था। उनके फैंस उन्हें कपल गोल्स बोलते थे और उनका रिलेशनशिप एक एग्जाम्पल माना जाता था। ऋषि अठवानी और हिमांशी तिकवानी की शादी भी सोशल मीडिया पर एक बड़े इवेंट की तरह हुई थी। डेस्टिनेशन वाइब्स, रॉयल सेटअप, सब कुछ ड्रीमी था। लेकिन जैसा कहते हैं सोशल मीडिया पे सब कुछ परफेक्ट दिख सकता है, पर रियल लाइफ उतनी परफेक्ट नहीं होती है। शादी के कुछ महीने बाद ही हिमांशी के व्लॉग्स में लोगों ने नोटिस करना शुरू किया ऋषि के एक्सप्रेशंस, उनके टोन, उनके बीच की केमिस्ट्री, सब कुछ थोड़ा चेंज लगने लगा था। फैंस ने तब से ही पूछना चालू किया था दैट आर दे ऑल ओके, बट ऐसा कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं हिमांशी की तरफ से। 2023 के एंड तक हिमांशी ने एक व्लॉग अपलोड किया जहां उन्होंने कामली अनाउंस किया कि वो और ऋषि अब अलग अलग रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच कंपैटिबिलिटी इश्यूज थे और उन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया कि अलग रहना उनके लिए बेटर है। लेकिन जल्द ही थिंग्स टुक अ ड्रामेटिक टर्न। सोशल मीडिया पर चीटिंग एलिगेशन सामने आने लगे। हिमांशी ने अपने वीडियो में इनडायरेक्टली बताया था कि ऋषि ने शादी के दौरान कुछ ऐसे काम किए जो एक वाइफ के लिए मेंटली डिस्टर्बिंग थे। शी क्लेम्ड कि ऋषि दूसरी लड़कियों में इंटरेस्ट दिखाता था और कुछ वीडियोस और डीएम्स के स्क्रीनशॉट्स पे वायरल हुए। कुछ लोगों ने एक एलिज्ड वीडियो क्लिप शेयर किया जहाँ ऋषि को एक दिल्ली क्लब में किसी और लड़की के साथ देखा गया था। ऑल्दो ऋषि ने इन सब एलिगेशंस को डिनाई किया, लेकिन उस वीडियो ने पब्लिक परसेप्शन को काफी इन्फ्लुएंस किया। हिमांशी ने ये भी बताया कि उन्होंने अपने मैरिज के दौरान बहुत एंजाइटी और ब्रेकडाउन्स फेस किए। शी सेड आई वाज मेंटली टॉर्चर्ड, आई क्राइड फॉर आवर्स एंड स्टिल शोड अप विद अ स्माइल इन फ्रंट ऑफ कैमरा। लेकिन दूसरी तरफ ऋषि ने अपनी साइड भी रखी। उसने कहा कि हिमांशी बहुत ज्यादा पब्लिसिटी के लिए चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोल रही है और उन्होंने अपने पेरेंट्स पर लगाए गए इल्जाम को भी झूठा बताया। ऋषि ने बोला कि उनके पेरेंट्स ने हमेशा हिमांशी को सपोर्ट किया था और वो कभी इंटरफेयर नहीं करते थे। इस पॉइंट पर इंटरनेट लिटरली डिवाइडेड हो गया। एक साइड थे हिमांशी के सपोर्टर्स तो दूसरे साइड थे ऋषि के। डाइवोर्स के बाद हिमांशी ने अपनी लाइफ काफ़ी प्राइवेट कर ली थी। उन्होंने बताया कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगी थी और सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक ले लिया था। टॉक्स में उन्होंने बोला कि वो अपने हीलिंग फेज में है और उन्हें अपने करियर पर ध्यान देना है। उनके फैंस ने सोचा था कि हिमांशी अब कुछ साल तक सिंगल रहेगी, एटलीस्ट अपनी लाइफ को रीबिल्ड करेंगी। बट देन केम द शॉक। विद इन अ फ्यू मंथ्स शी अनाउंस्ड हर रोका हर सेकेंड एंगेजमेंट। एक व्लॉग में हिमांशी ने खुद रिवील किया कि उन्होंने अपना रोका कर लिया है और वो एक बार फिर अपनी लाइफ में नया चैप्टर शुरू कर रही हैं। फोटोज और वीडियोस वायरल हुए। कमेंट सेक्शन में लोगों ने लिखना स्टार्ट कर दिया, शादी इतनी जल्दी कैसे कर ली? वाज शी ऑलरेडी टॉकिंग टू समवन बिफोर द डाइवोर्स? Moving on is fine, but isn't this too quick? कुछ लोगों ने ये भी कह दिया कि maybe this proves Rishi was right, जबकि कुछ लोगों ने बोला after seeing what she went through, she deserves happiness. So basically अभी वो एक कोर्ट रूम टाइप की जगह पे खड़ी है जहाँ पे हिमांशी की लाइफ को एज कोर्ट रूम बना दिया गया है, जहाँ हर किसी का अपना जजमेंट है और यही से शुरू हुआ दैट ग्लैम गर्ल सेकेंड मैरिज कंट्रोवर्सी। लेकिन जितने ट्रोल्स थे उतने ही सपोर्टर्स भी आए सामने। पीपल रोट, व्हाई डू पीपल जज अ वुमेन फॉर मूविंग ऑन? शादी फेल होने का मतलब ये नहीं कि वो फिर से खुश नहीं रह सकती। मे बी शी फाउंड समवन हु ट्रूली रिस्पेक्ट्स हर। सपोर्टर्स ने ये भी पॉइंट आउट किया कि हिमांशी ने अपने पहले मैरिज के बाद 1.5 साल तक अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड किया और तब जाके उन्होंने ये स्टेप लिया। उनके अकॉर्डिंग ये इम्पल्सिव नहीं बल्कि मैच्योर डिसीजन था। लेकिन ट्रोल्स का कहना कुछ और था। उन्होंने कहा व्हेन शी ब्लेम्ड ऋषि फॉर एवरीथिंग एंड सेड शी वाज डिप्रेस्ड, देन
हाउ कम शी healed and remarried so quickly. कुछ लोगों ने ये भी लिखा, she accused her ex of cheating, but what if she was already seeing this new guy. ये सारे कमेंट्स एक टॉक्सिक डिस्कशन बन गए जहाँ एक इंसान की पर्सनल लाइफ पब्लिक ट्रायल बन गए और आयरनिकली ये वही पब्लिक थी जिन्होंने उनकी शादी के टाइम पर उन्हें आइडल कपल बनाया था और डिवोर्स के टाइम बिट्रेड वुमन बोला था। अब वही लोगों ने फेक एंड अटेंशन सीकर कह रहे थे। सोशल मीडिया का यही आयरनी है, जब आप खुश हो तो लोग अप्रिशिएट करते हैं और जब आप मूव ऑन करो तो लोग डाउट करते हैं। हिमांशी ने अपने एक लेटेस्ट वीडियो में बोला था दैट उन्होंने कभी प्लान नहीं किया था कि वो इतनी जल्दी शादी करेंगी। शी सेड things just happen naturally. I was not searching for someone, but when things felt right, I said yes. उन्होंने ये भी बताया कि उनके लिए सेकेंड मैरिज एक फ्रेश स्टार्ट है और उन्हें लोगों की ट्रोलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। शी एडेड, मैं सिर्फ एक पीसफुल लाइफ चाहूंगी और जो भी मुझे समझता है वो जज नहीं करेगा। अब सवाल ये उठता है, क्या किसी को अपने जिंदगी में सेकेंड चांस लेने के लिए जस्टिफाई करना चाहिए? क्या सोशल मीडिया पर हम इतना अटैच हो जाते हैं इन्फ्लुएंसर्स की पर्सनल लाइफ से कि हम उनको मोरल डिबेट बना देते हैं? सो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट द कंट्रोवर्सी। इस पे आपकी क्या टेक है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन।